नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर के द्वारा त्रिज्या ज्ञात करना। बोर की हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, किस तरह से ज्ञात करना है वो हम एक डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर की त्रिज्या ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है। कोई भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है? 1। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन जो होता है, ये अपन एक हाइड्रोजन मान लें, उसके चारों ओर क्या गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नाभिक, नाभिक कहाँ पर है? सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं? चारों ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं ना परमाणु के, हाइड्रोजन का एकांक इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। कितने बल कार्य करेंगे? दो। अपन जो है हाइड्रोजन के उदाहरण से त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये नाभिक है, ये कोई हाइड्रोजन का परमाणु है, उसका जो एकांक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितने बल कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। पहला बल हम बात करें नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, यानी जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ठीक है, तो ये होता है आकर्षण बल, ये है ZE² अपॉन R², ZE² अपॉन R²। पहला बल तो ये लग गया। दूसरा होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो होता है ना, ये अपकेंद्री बल बाहर की ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है अंदर की ओर, और जो अपकेंद्री बल होता है वो कहाँ की ओर? बाहर की ओर उसको खींचता है। तो इसका जो सूत्र होता है mv² अपॉन R। तो ये दो बल कार्य करते हैं। अब आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचना है? बाहर की ओर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत बल कार्य करते हैं। दोनों के कहाँ लग रहे हैं? बराबर और विपरीत, जिसके कारण एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो कहीं भी नहीं जाता, वो अपनी स्थिति में ही स्थित रहता है। ठीक है, न्यूट्रल यानी परिधि पर स्थित रहेगा। तो एक बल उसे नाभिक की ओर खींचता है और एक बाहर की ओर खींचता है। तो ये दोनों क्या मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि बल जो है वो बराबर है और एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो समीकरण 1 व 2 से ZE² अपॉन mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ZE² अपॉन क्या है? R², और यहाँ पर क्या है? mv² अपॉन R। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक R से एक R क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब अपने पास में क्या बच रहा है? ZE² अपॉन R इक्वल टू mv²। ओके, तो ये चीज आ गई अपनी। अब आपको क्या करना है? इस समीकरण को आप क्या नाम दे देंगे? 1 नाम दे देंगे। ओके, अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है? ये निकाल लिया। अब बोर के परमाणु मॉडल से ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार mvr इक्वल टू mh अपॉन 2π, ये समीकरण होता है। ठीक है, उसका जो संवेग जो होता है, आपका ये बोर का परमाणु मॉडल का जो सूत्र होता है वो यही है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π, कोणीय संवेग कहते हैं इसको। ओके, तो ये समीकरण, अब अपन को इसको क्या करना है? nh अपॉन 2π आ गया, इसका आपको वेग निकाल लेना है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? nh अपॉन 2π तो है ही, और ये जो mr है ना, v को तो यही लिखा रहने दिया, वेग निकालना है तो v को यही लिखा रहने दीजिए। m और जो r है वो इक्वल में इधर कहाँ जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर m और ये r। ओके, ये चीज आ गई आपको समझ में। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? समीकरण 2। ठीक है, तो आपको पहले तो ये याद रखना है, पहले एक बार और रिपीट कर लीजिए। दो बल कार्य करते हैं। जो हाइड्रोजन है उसका जो एकांक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो अंदर की ओर नाभिक आकर्षित करता है, ZE² अपॉन R²। दूसरा अपकेंद्री बल जो कि बाहर की ओर कार्य करता है। अब ये दोनों जो बल होते हैं वो बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर लिख दिया। उसके बाद एक R से एक R कैंसिल कर दिया। उसके बाद बोर के परमाणु त्रिज्या से क्या हो जाएगा? ये समीकरण होता ही है, कोणीय संवेग बराबर निश्चित ही है। उसके बाद में हमें v बराबर निकालना, तो mr को कहाँ ले गए? नीचे। ओके, चलिए अब आगे हम करते हैं डेरिवेशन सॉल्व। इसमें आपको समीकरण 1
क्या करना है, अब समीकरण एक में 2 का मान रखना है। समीकरण एक में 2 का मान रखने, चलिए रख देते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या करना होगा, Z² अपॉन R इक्वल टू M तक तो मैंने वैसा का वैसे लिखा। अब V की जगह, यहाँ V स्क्वायर है तो V की जगह पे आपको क्या लिखना है, V किसके बराबर है, NH 2 M R के। तो आप क्या करेंगे, n², क्योंकि V स्क्वायर है तो सब में, इन सभी में आप स्क्वायर लगा देंगे, n², h²। उसके बाद में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 π², ठीक है, n² और r², सभी में आपको स्क्वायर लगा देना। आगे समझ में, बस मैंने क्या किया, ये जो v है, बस v की वैल्यू अपन को, v किसके बराबर है, NH 2 m R, तो मैंने इसकी v की जगह पे लिख दी। v की जगह पे अपन ने ये वाली वैल्यू इनपुट कर दी और सभी में स्क्वायर लगा। ओके, अब अपन को जो कट रहा है उसे काट देंगे। एक r से एक r कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। और कोई चीज मैच खा रही हो तो उसे आप देख लीजिए। कोई चीज है, m नीचे नहीं है, h नहीं है, चलिए आप लिख लेंगे Z² अपॉन इक्वल टू n² h² 4 π² m r। ओके, अब हमको निकालनी है क्या, त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, r से। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Z² को नीचे लेके आएंगे और r को कहाँ लेके आएंगे, ऊपर, ठीक है। तो r आप ले आइए ऊपर, n² h² 4 π² m e² z। ओके, ये परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या होती है, तो आपने इसको लास्ट में लिखना है। e² पहले लिख लिया मैंने, z बाद में। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्या हाइड्रोजन के लिए बोर्ड की त्रिज्या निकालूंगी तो उसका मान 1 करना होगा, तो बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, बस इसलिए लिखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, r को ऊपर ले जाना और Z² को नीचे ले आना, दोनों ने अपनी जगह क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यदि हम, अब ये त्रिज्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के लिए अगर बोर्ड की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। इस समीकरण 3 में आप इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर आप Z बराबर 1 रखेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। तो R इक्वल टू n² h² अपॉन 4 π² m e²। ये आपका क्या हो गई, और भी परमाणु त्रिज्या। इस सूत्र में आप मान रख के कोई भी त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई का वही आता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। तो इस समीकरण के थ्रू हम बोर्ड की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ये समीकरण आप याद रख लीजिएगा। आज का हमारा क्लास